बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। आज अज़रबैजान के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं, वो सारी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि मैं इसके हवाले से एक डिटेल प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये इलाका एक्चुअली है क्या। इसके यहाँ पे आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान में जो तनाज़ा है वो किस तरह शुरू हुआ, उसकी वजूहात क्या हैं, इसको कौन कौन से रास्ते लगते हैं और इसकी जुग्राफियाई अहमियत क्या है, आर्मीनिया से कौन सी दो सड़कें जो यहाँ पहुँचती हैं और कौन सा तीसरा रास्ता वो बनाने जा रहे थे। अज़रबैजान ने इस वक्त ये क्यों किया, इसका अपना नक्शा क्या है जो काराबाग का इलाका है, और उसके साथ अज़रबैजान का नक्शा क्या है, और आर्मीनिया किस तरह यहाँ तक पहुँचता है, किन किन इलाकों में अज़रबैजान का कब्ज़ा और किन किन इलाकों में आर्मीनिया का कब्ज़ा है, और एग्जैक्टली लड़ाई कहाँ कहाँ हो रही है। ये नक्शों के साथ मैं आपको समझाऊंगा एक आने वाले वीलॉग में। लेकिन अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो आपके सामने रखता हूँ। आर्मीनिया ने एक बयान जारी किया है और उनका बयान जो है वो फ्रांस 24 पे छपा है। ये फ्रांसीसी अखबार है, उसमें इन्होंने ये अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान लॉन्चेस मेजर न्यू ऑफेंसिव इन नगोर्नो काराबाग सेज आर्मीनिया। आर्मीनिया ये कह रहा है कि अज़रबैजान ने एक बड़ा तगड़ा बड़ा ताज़ा हमला किया है और ये नगोर्नो काराबाग के इलाके के अंदर उन्होंने हमला किया है और इसकी उन्होंने तफसीलात बताई हैं कि 27 तारीख से ये लड़ाई चल रही है। लेकिन उसके बाद अब हफ्ते के दिन, आज के दिन जो दिन गुजर गया, उस दिन बड़ा एक शदीद किस्म का हमला किया गया अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया के ऊपर, और उसमें जो नुकसान हुआ है वो भी मुख्तलिफ अखबारात में छपा है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आपको दे देता हूँ। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा, वो ये लिख रहे हैं नगोर्नो काराबाग सेज 51 मोर सर्विसमैन किल्ड इन फाइटिंग विद अज़रबैजान। अज़रबैजान से लड़ते हुए मज़ीद 51 सर्विसमैन जो हैं या फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं आर्मीनिया के काराबाग के इलाके में, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। यानी एक दिन के अंदर, हफ्ते वाले दिन में जो लोग मारे गए वो उनकी तादाद 51 है। तो लगभग अब आप कह सकते हैं कि सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं। बहुत बड़ा फ़ौजी नुकसान हुआ है आर्मीनिया को और लगातार होता चला जा रहा है। जो दो रास्ते आर्मीनिया से आते हैं काराबाग की तरफ, उन दो रास्तों पर रश है। गाड़ियां बहुत बड़ी तादाद में वापस आर्मीनिया की तरफ जा रही हैं और फ़ौज जो है उसको पसपाई हो रही है। बहुत सारे इलाकों में फ़ौज फंसी हुई है और उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। ये 51 हलाकतें जो हैं, ये एक बहुत बुरा और बहुत मुश्किल दिन था आर्मीनिया के लिए। मैदान जंग में हर गुजरने वाला दिन जो है उसको मुश्किल बनाता जा रहा है अज़रबैजान। अज़रबैजान का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है और उसके फ़ौजी किस तरीके से अब हमला कर रहे हैं, और उसकी अवाम की जानिब से कुछ ऑफ़र की गई है। जो उनकी अवाम ने ऑफ़र किया है उस पर जो जवाब दिया है या जो एक बयान जारी किया उनकी वजारत दिफा ने, वो मैं इस प्रोग्राम में, इसी वीलॉग में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है मुतहर्रिक हो गई है। ख़ास तौर पे आर्मीनिया के जो करीबी लोग हैं या करीबी मुल्क हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने, फ़्रांस ने और रशिया ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है, और ये बयान वॉइस ऑफ अमेरिका पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहरहाल ये BBC, CNN, फॉक्स और दुनिया के तमाम जितने बड़े, अल जज़ीरा समेत जितने बड़े इदारे हैं नशरियाती, उन तमाम के ऊपर ये बयान जारी किया गया है। ये रशिया के मीडिया पे भी, फ़्रांस के मीडिया पे भी, अमेरिकन मीडिया पे भी और यूरोपियन मीडिया पे, हर तरफ ये बयान जारी हुआ है। इस बयान में उन्होंने ज़ोर दिया है कि फ़ौरी तौर पे सीज़ फायर किया जाए, जंग बंदी की जाए। ये बयान मुश्तरका तौर पे रशिया के जो सदर हैं उनकी जानिब से, अमरीकी सदर की जानिब से और फ्रांसीसी रहनुमा की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। और इसमें कुछ जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा, वी ऑल्सो कॉल on the leader of Armenia and Azerbaijan to commit without delay to resuming substantive negotiations in good faith and without preconditions, said the leaders। ये लीडर्स जो हैं इन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं या हमारा ये मुतालबा है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान, ये दोनों मुल्क फ़ौरी तौर पे बग़ैर किसी ताख़ीर के नेगोशिएशन शुरू करें, मुज़ाकरात शुरू करें और एक अच्छे फेथ के साथ शुरू करें। और इनकी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें कोई गैर मशरूत तौर पे हो, प्री कंडीशंस, पहले से कोई शराइत ना रखी जाएं। तो ये अब ज़ोर दे रहे हैं कि इस वक्त जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और जानी नुकसान पे हमें इज़हार अफसोस है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका, फ़्रांस और रूस ने नगोर्नो काराबाग में फ़ौरी तौर पे जंग बंदी पे ज़ोर दिया है कि यहाँ पे गोली चलाना बंद की जाए
और ये अज़रबैजान और आर्मीनिया मिलकर बैठकर बात करें। अच्छा, इस पे जो रद्द अमल है वो अज़रबैजान का बहुत इंपॉर्टेंट है। अज़रबैजान के सदर ने एक बयान दिया है और इल्हाम अलीयव ने, और मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आर्मीनिया जो 2 दिन पहले तक आमादगी ज़ाहिर नहीं कर रहा था कि वो मुज़ाकरात पे आमादा नहीं था, उसने रशिया को कहा था कि पीस टॉक्स के अंदर हम ऐसे नहीं आ सकते, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, हालात ऐसे हैं, यानी हमें दबा के आप अमन के मुज़ाकरात के अंदर नहीं ले सकते, तो हम अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। ये वो वक्त है जब आर्मीनिया को ये लगता था कि वो अज़रबैजान के साथ जंग करता हुआ अज़रबैजान को धकेल देगा वापस, और जो इलाके उनसे छिन गए हैं उनको वापस ले लेगा। लेकिन अब आर्मीनिया को समझ आ गई है कि अज़रबैजान हटने वाला नहीं है। उन्होंने ताज़ा हमला बहुत शदीद किया है, जुमे वाले दिन बहुत नुकसान किया, बहुत सारा इक्विपमेंट तबाह कर दिया, बल्कि लिस्टें आई हैं कि कितने टैंक और कितने आर्टिलरी, कितनी व्हीकल्स और कितने फ़ौजी उन्होंने मारे हैं। एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपके सामने रखूँगा, जो अज़रबैजान ने जारी की है और आर्मीनिया ने ख़ुद ये एतराफ़ किया है। फ्रांसीसी अखबार में मैंने आपको दिखाया, अभी छपा है कि बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ा खौफनाक हमला अज़रबैजान ने दोबारा किया है और हफ्ते वाले दिन उसके अंदर मज़ीद शिद्दत आई है। तो अब आर्मीनिया की वही हुकूमत जो पहले मुज़ाकरात पे राज़ी नहीं हो रही थी, वो अब ये कह रही है कि वो अमन मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, और अगर कुछ मुल्क जो हैं वो अमन मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में, तो आर्मीनिया मुकम्मल तौर पे तैयार है और अमन के लिए वो सीज़ फायर के लिए भी तैयार है, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। तो आर्मीनिया ने अपनी कमज़ोरी शो करते हुए एक तरह से हार मान ली है। उन्होंने अपनी हार मैदान जंग में तस्लीम कर ली है और अब वो मुज़ाकरात का बहाना और मुज़ाकरात का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर अज़रबैजान का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अज़रबैजान ने क्या कहा ये आप देखें। ये है जी खबर, अज़रबैजान की जानिब से जो खबर, और ये जो ऑफ़र किया है नगोर्नो काराबाख में आर्मीनिया स्टैंड रेडी फॉर पीस टॉक्स, ये ऑफ़र मुख्तलिफ़ अखबारात में छपी है और दुनिया भर के अंदर जो है वो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाएं उस खबर की तरफ जो अज़रबैजान के सदर ने जवाब दिया है। अज़रबैजानी प्रेसिडेंट, आर्मीनिया नीड्स टू लीव अवर टेरिटरी एंड देन द वॉर विल स्टॉप। आर्मीनिया को ज़रूरत है या आर्मीनिया को हमारा इलाका छोड़ना पड़ेगा, ये इलाका खाली करना पड़ेगा और तब जाकर ये जंग रुकेगी। ये बात की है अज़रबैजान के सदर जनाब इल्हाम अलीयव ने, जो अज़रबैजानी सदर हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आर्मीनिया इस इलाके को खाली करे और यहाँ से निकल जाए। जो इलाके बैनुल-अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा हैं कि ये अज़रबैजान का हिस्सा है और आर्मीनिया का हिस्सा नहीं है, और ना ही नगोर्नो काराबाख नामी कोई मुल्क जो है दुनिया उसको तस्लीम करती है, लिहाजा ये अज़रबैजान का हिस्सा है कानूनी तौर पे, और यहाँ से आर्मीनिया गैर मशरूत तौर पे निकल जाए तो जंगबंदी हो सकती है, वैसे जंगबंदी नहीं हो सकती। तो ये दो टोक मौक़िफ़ उनका सामने आया, उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर एक, वो इसको एक मौके के तौर पे देख रहे हैं कि ये जो एक जंग अड़ी हुई है, फंसी हुई है हमारे गले में, और कई दहाइयों से हम कोशिश कर रहे हैं अपना इलाका वापस लेने के लिए, अब क्योंकि जंग छिड़ गई है तो हर हाल में अपना इलाका वापस लिया जाए और इससे कम कीमत के ऊपर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो ये फ़ैसला कर चुके हैं। नंबर दो, उनकी कौम उनके साथ खड़ी हो गई है। लोग ऑफ़र कर रहे हैं, लोग खुराक पहुंचाना चाह रहे हैं, लोग मदद पहुंचाना चाह रहे हैं, लोग मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने नाम लिखवा कर दिए हैं कि हमें वॉलंटियरली इस जंग का हिस्सा बनाया जाए, हम फ़ौजियों के शाना बशाना जाके लड़ना चाहते हैं। तो अज़रबैजान के लोगों ने ना सिर्फ अपनी जानें पेश की हैं, अपने आप को जिस्मानी तौर पे पेश किया है फ़ौज के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए, बल्कि उन्होंने अपनी माली इमदाद भी इसके अंदर शामिल की है। इवन यहाँ तक कि जो अलीयव हैं उनके सदर, उन्होंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह और उनके साथ उनके दीगर साथियों ने भी अपनी 1 महीने की तनख्वाह जो है वो अपनी फ़ौज के फ़ंड में डाल दी है। और वो कौम जो है वो पूरी की पूरी सदर के साथ खड़ी है। फ़ौज जो है वो बेहतरीन मोराल के साथ लड़ रही है, उनका मीडिया उनका साथ दे रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनका साथ दे रही हैं। तो ऐसे माहौल में जंग बंदी उनको सूट नहीं करती। वो ये समझते हैं कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इससे फ़ायदा उठाते हुए अपने इलाके खाली करवा लिए जाएँ। इसके आगे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अज़रबैजानी प्रेसिडेंट यानी अज़रबैजान के सदर ने यह स्टेटमेंट दिया है, इन सम केसेस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस इम्प्लीमेंटेड विद इन डेज, यानी कुछ केसेस के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है उसके जो फैसले हैं या उसकी करारदादें हैं उन पे अमल दरामद हो जाता है दिनों के अंदर।
यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें आती हैं कुछ फैसलों में ऐसी होती हैं कि चंद दिनों में उनके ऊपर अमल हो जाता है। बट इन आवर केस, लेकिन हमारे केस में इट इज़ ऑन पेपर, ये सिर्फ कागज़ के ऊपर ही मौजूद है करारदाद फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से। ये एक ऐसा शिकवा है जो पाकिस्तानी कश्मीर के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा से करते हैं। ये एक ऐसा शिकवा है जो फ़लस्तीनी अपने देश के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा से करते हैं। और यही शिकवा जो है वो आज़रबाईजान के सदर ने किया है अक़वाम मुत्तहिदा से और दुनिया भर के ममालिक से कि अब तो आप अमन की बात कर रहे हैं जब जंग छिड़ गई है, जब हम अपना इलाका वापस ले रहे हैं, जब हमें लड़ाई करनी पड़ रही है, हमें मैदान जंग में धकेल दिया गया है, मजबूरन अपने इलाके हम खाली करवा रहे हैं, तो आप जंगबंदी का कह रहे हैं। आपके वहाँ पे बहुत सारे ऐसी करारदादें हैं जिन पे आप फौरी तौर पे अमल दरामद कर देते हैं क्योंकि उसमें आप लोगों का मफाद होता है। लेकिन हमारी एक करारदाद है वो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है और उसके ऊपर गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बता रहा है कि वो ये जानते हैं कि हर हाल में हमें ये इलाका अपने ज़ोरे बाजू पे हासिल करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उनकी सिर्फ मॉरल वैल्यू होती है या दुनिया को रोकने के लिए होती हैं कि जनाब ये बंदा ठीक काम कर रहा है। वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते, वो आपको इलाका खाली करवा के नहीं देंगे, ये आपको अपने ज़ोरे बाजू पे करना पड़ेगा। यही बात मैं कश्मीर के बारे में करता हूँ कि अगर आपको कभी कश्मीर खाली करवाना है तो अपने ज़ोरे बाजू पे आपको करवाना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कश्मीर आपकी झोली में अक़वाम मुत्तहिदा लाकर डाल दे या कश्मीरियों को आज़ादी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा दे दे। उनकी करारदादें बेशक मौजूद हैं, बहुत सारी हैं, यहाँ पे भी करारदादें मौजूद हैं 8 के करीब और बहुत सारी करारदादें, लेकिन इसके बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अमल दरामद जो है वो डंडे के ज़ोर पर करना पड़ता है, तो वो अमल दरामद करवा रहे हैं। अब आ जाएँ जो आज़रबाईजानी डिफेंस मिनिस्टर ने अपील की है अपने शहरियों से। उन्होंने कहा कि आप खुराक ना पहुंचाएं, हमारे पास मौजूद है। जब आप खुराक वहां पहुंचाते हैं तो आपकी पहुंचाई हुई इजाफी खुराक ज़ाया हो रही है, वो आपके फौजियों को अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो आपको बताया जाएगा। आप दूसरा साजो सामान ना पहुंचाएं क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत है आपकी दुआओं की और आपकी सपोर्ट की। हमारी फ़ौज बेहतरीन लड़ाई कर रही है इस वक्त, हमें ना तो आपके बाजुओं की ज़रूरत है ना आपको साथ मिला के लड़ने की ज़रूरत है, इस वक्त सिर्फ आपकी सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है और हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लिहाजा खुराक को ज़ाया मत कीजिए, एनर्जी को ज़ाया मत कीजिए, जज्बे को ज़ाया मत कीजिए। आप दुआ करें और सपोर्ट दें, आपकी फ़ौज आपको मायूस नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट है और ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी ज़बरदस्त तैयारी के साथ ये फ़ौज मैदान जंग में गई है कि उनको ना अपनी कौम से मालो दौलत चाहिए, ना उनको अपनी कौम से इस वक्त फिज़िकली सपोर्ट चाहिए कि आएँ और आकर लड़ें साथ मिलके, और ना उनको खुराक चाहिए, ना उनको उनसे जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए। तो उन्होंने पहले अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया कि वो अब इस काबिल हैं कि आर्मीनिया जैसे मुल्क के साथ, हालांकि उसको कुछ मुल्कों की सपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो इस काबिल हैं कि आर्मीनिया जैसे मुल्क के साथ ना सिर्फ टक्कर लिए हुए हैं बल्कि जंग को जीत रहे हैं। मज़ीद कौन से इलाके खाली हुए और इसकी जो टेक्निकल पूरे इलाके की वैल्यू है और जो वहाँ पे दिफाई लिहाज से पोजीशनें हैं और साथ ही साथ जो उसकी स्ट्रेटजी है जो वहाँ पे अपनाई जा रही है और उसका जो जुग्राफिया है, उसके ऊपर एक मुकम्मल तफसीली वीलॉग करूँगा बाद में, और जो नुकसानात अब तक हुए हैं उनके ऊपर भी आपको बताऊँगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, आप ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।